करेक्ट तो ये साल कैसे ये वाला जो पर्टिकुलर सीज़न है ये है आशिकी अगेन हम लोगों ने जब हम सीज़न 1 कर रहे थे तो सीज़न 1 में ये है आशिकी में आपने देखी कई सारी रियल लाइफ लव स्टोरीज़ जो बिलीवेबल अनबिलीवेबल कई किस्म की ऐसी कहानियाँ जो शायद आपको आम जिंदगी में सुनने को नहीं मिलती है। और उसके बाद आपने सीज़न 2 देखा जिसमें स्यापा इश्क का था। अब स्यापा ये था कि हर कहानी में कोई ना कोई स्यापा होता है, हर कहानी में कोई ना कोई विलन हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो था सीज़न 2। सीज़न 3 जब आया है ये है आशिकी का, इस पर प्रेडोमिनेंटली हमारा जो फोकस है वो है आशिकी पे कि द बेसिक इमोशन ऑफ लव कि आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, हर इंसान के अंदर प्यार होता है। एवरीबडी फॉल्स इन लव एट वन पॉइंट और द अदर। और वो कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऐसे भी कितने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, अरेंज मैरिजेस हो जाती है, उसके बाद प्यार हो जाता है। तो आई थिंक वो जो लव का इमोशन है वो कॉमन रहता है। तो आई थिंक इसमें आशिकी पे फोकस है, वो इटर्नल लव स्टोरीज़, वो नेवर एंडिंग लव स्टोरीज़, वो हार्ट फेल्ट लव स्टोरीज़, वार्म लव स्टोरीज़। दैट्स व्हाट ये है आशिकी सीजन 3 इज गोना बी अबाउट। आशा, लव का सीजन आ गया है तो क्या कहना चाहेंगे अगर वैलेंटाइंस की बात आती है तो वैलेंटाइंस की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपको? वैलेंटाइंस की बात आती है तो मुझे सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मुझे कैसे इस बंदे ने चेंज कर दिया, अपने जैसा बना दिया कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है, रोज़ ही वैलेंटाइंस डे है यार, कभी भी मनाओ। तो मैं बिल्कुल इसके जैसी हो गई हूँ वैलेंटाइंस डे के मामले में। हाँ, यही आता है दिमाग में। कोई फर्स्ट मीट की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आज? क्योंकि ये आशिकी का सीजन है तो ये आशिकी का सीजन है, लेकिन हमारी पहली वाली जो मीटिंग थी वो बिल्कुल भी आशिकी भरी नहीं थी। हमारी पहली वाली मीटिंग थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों के बीच में कोई आशिकी होगी। मैंने तो सोच लिया था कि ये झल्ली किसी कीमत पे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, तुमने तो सोचा था कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? मेरा हटा ख्याल आया तुम्हारा? अरे चलो बिल्कुल भी नहीं, मतलब क्योंकि एकदम झल्ली सी, एकदम चारों तरफ थितलती फुतलती गिरती पड़ती वैसी थी, सेट पे दिखी थी। और मुझे लगा था कि ये कैसी है, मतलब देहरादून से आई हुई और झल्ली सी, थोड़ी गंवार सी, सेट पे जिस तरह से आप लोगों ने किसी गरीब को पहली बार मतलब 4 दिन भूखा रखो, चौथे दिन 5वें दिन अगर उसको चाय और बिस्किट दे दो, कैसे खाते हो? वैसे तो खाना खाती थी वैसे तो खाना खाती थी, चावल दाल लाते तो चावल और ये दाल अपनी कोनियों से चाट के खाती थी ऐसे। तो मुझे लगता था हाउ कैन समबडी बी लाइक दिस। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, बंदी अच्छी है। फिर धीरे धीरे इसने पता नहीं कौन सा जादू वादू किया, कुछ टोटका उटका किया, मेरे तके के नीचे नींबू मिर्ची रख के गई कि इसको प्यार हो जाए मुझसे। उसके बाद हो गया जी, अब क्या करूं, फंस गया यार बंदा। अच्छा आशा, ऋत्विक ने कोई स्पेशल गिफ्ट दिया है आपको? अगर जी नहीं, कभी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं दिया इसने मुझे। झल्ली क्या गिफ्ट दिया तूने मुझे पता? बताऊं मैं? पता। बाहर जो खड़ी है वो क्या है? क्या? हाँ बोल क्या? नहीं है वो तो, खैर ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जा, याद करने दो। एक सेकंड, अभी एक सेकंड। आप लोगों के पास जिन के पास ट्विटर है प्लीज़ ज़रा जाके देखिए। थोड़े टाइम पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था, एक ऐसे बेड पे टी-शर्ट और इतनी सारी चीज़ें, ज्वेलरी, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, तो ये तो आम बात है। ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया इसको। ऋत्विक ने मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया है। तो मैं शाहजहां थे ना, तुम्हारे लिए ताजमहल लेकर आऊँगा। बातें कर रही हो तुम यार। अच्छा ऋत्विक, आपने तो बहुत सारे गिफ्ट दिए, लेकिन आशा से कभी आपको कोई गिफ्ट मिला है ना? त्रास, झगड़ा, गुस्सा, लाते घूसे, कभी कभी जूते भी डुबो के मारती है पानी में। भिगा के चटाक। हाँ जी, सारी चीज़ें मिली है। तो मैंने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। एक मिनट, बहुत सीरियस मामला है, मैंने तेरे को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। क्या भिंडी बना के खिलाई थी, गिफ्ट होता है वो? हाँ, तेरे लिए शूज, ये जो जूते पहन के आया है, ये मैंने गिफ्ट किया था इसके Excuse बर्थडे me, में। अरे लेकिन ये जूते, ये सारे जूते कपड़े, ये तो सब नॉर्मल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मुझे लगे कि आशा ने मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया है। अच्छा, और लेकिन इस वक्त मैं बता दूं सर, अपनी मूछें बचा के रखना, क्योंकि आजकल ये आपकी जैसी मूछें बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से। हाँ, बार Are you jealous? अच्छा चलिए, जाते ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे अपने शो के बारे में? वेल, टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बिंदास और ये है आशिकी और हमारे सारे फैंस, आप लोग ये है आशिकी के इतने सारे सीजन्स देखते आए हैं, प्लीज़ ये वाला भी सीज़न देखें। इज़ बिकॉज ये वाला एक ऐसा पर्टिकुलर शो है जो मेरे दिल के हमेशा से बहुत करीब है। और 2 सीज़न तो इसके मैं होस्ट कर चुका हूँ। ये वाला पर्टिकुलर सीज़न अगेन विल मेक यू फॉल इन लव विद द स्टोरीज। सो just go ahead, switch your TVs on, switch on to Bindas And fall in love. Fall in love. Thank you so much. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.